संध्या एकटक रोहन को घूर रही थी। उसे इस वक्त काफी गुस्सा आ रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अगर रोहन ने सुहागरात वाली बात शुभलक्ष्मी जी के सामने कह देता तो उसको कितनी एम्ब्रेसमेंट होती। रोहन जो अपनी खीर खा रहा था, उसने एक नज़र संध्या की तरफ डाला जो उसे घूर रही थी। उसने एक बार खुद को देखा, वो खीर समेत खुद को साइड में पलटते हुए। मैं नहीं देने वाला, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम दूसरी कटोरी में खीर ले लो। संध्या रोहन की बात सुनकर और गुस्सा हो गई। रोहन, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, संध्या ने चिल्लाते हुए कहा। रोहन अपने खीर का कटोरी नीचे रखते हुए, इसको उठाना मत और खाने की तो सोचना भी मत। उसके बाद वो उठकर डाइनिंग टेबल के थोड़े आगे से एक नाइफ उठाकर उसे देते हुए, सच में एकदम भौंदू बीवी हो तुम, ऐसे नहीं कहते। वो उसके हाथ में नाइफ थामते हुए। संध्या जो अब भी उसे गुस्से से घूर रही थी, रोहन ने उसके मुट्ठी में नाइफ रखते हुए, पकड़ो। संध्या नाइफ पकड़ लेती है। हाँ अब ठीक है, अब बोलो। पता है, मैंने क्राइम पेट्रोल में देखा था, ऐसे किसी को कत्ल करने की धमकी देते हैं। हाथ में नाइफ पकड़कर चलो तुम अब एक्टिंग शुरू करो, मैं रील्स बनाता हूँ। वो अपने फोन को निकाल उसमें कैमरा ऑन करते हुए। संध्या जो रोहन की बचकानी हरकतों से थक चुकी थी, उसने गुस्से से नाइफ टेबल पर पटका और अपने कमरे में चली गई। रोहन मुंह बनाते हुए, हे लगता है इसे एक्टिंग करना भी नहीं आता यार, यह सच में है। कोई नहीं, खाकर जाता हूँ, कबीर के साथ मिलकर रील्स बनाऊंगा। शाम के समय पंचवटी महल, सारे घर को काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। संध्या भी तैयार होने जा रही थी कि तभी सीढ़ियों पर शुभलक्ष्मी जी उसे रोकते हुए, संध्या बेटा, क्या तुम कुछ समय के लिए यह फूलों का अरेंजमेंट देख लोगी? हम बस कुछ पल में ही आ जाएंगे। संध्या मुस्कुराती हुई, जी माँ क्यों नहीं, हम देखते हैं। वो सीढ़ियों के कोने से फूलों को सजाने का अरेंजमेंट देखने लगती है। तभी एक फूलों के सिरे को ठीक करने के लिए वो आवाज देती है, पर चूंकि वो छत काफी दूर था इसलिए संध्या थोड़ी तेज आवाज में उसे पुकारती है, हेलो ओ हेलो। रोहन जो वहां से गुजर रहा था, उसने संध्या को हाथ हिलाते देख नॉर्मल वे में कहा, हेलो। संध्या जो इस फूल वाले को चिल्ला रही थी, उसने रोहन को देखते हुए कहा, हेलो माय फुट। रोहन कैजुअली, ओके हेलो योर फुट। यू। संध्या उसे उंगली दिखाती हुई, तुमसे तो बात ही करना बेकार है, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। संध्या ने आगे कहा, अरे वाह कितना अच्छा डिसीजन लिया है तुमने, बस इस डिसीजन पर हमेशा बने रहना, तो बहुत खुश हो गया, फाइनली तुम्हें अकल आई। रोहन मुस्कुराते हुए कहता है, यू खैर मैं तुम पर अपना समय वेस्ट क्यों कर रही हूँ। वो उस फूल वाले को देखते हुए चिल्लाकर, क्या तुमसे सुनाई नहीं देता? रोहन जो उसके ठीक सामने और उस फूल वाले के ठीक पीछे खड़ा था, उसने अपने उंगली से कान को झंझनाते हुए कहा, हम पर ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? संध्या अपने सर पर हाथ रखते, उस लड़के पर चिल्ला रही हूं मैं। रोहन गुस्से से अपने ऊपर उंगली पॉइंट करते हुए, तुमने मुझे उस लड़का बोला। संध्या अपने सर पर हाथ रखते हुए, हाय राम, मैं क्या करूं इस लड़के का, मैं नौकर पर चिल्ला रही हूं। संध्या ने बात को संभालते हुए कहा। रोहन और गुस्से से, तुम मुझे नौकर बोल रही हो मैम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं माँ से कंप्लेन करूंगा। संध्या को रोहन की बातों से अब इरिटेशन हो रहा था। वो रोहन को देखती हुई, औफाओ रोहन तुम पर नहीं, तुम्हारे खैर छोड़ो, तुम पीछे देखो। मैं अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखता। रोहन ने एक स्वैग वाला लुक देते हुए कहा, अगर कुत्ता पीछे पड़ गया तो तब भी नहीं देखोगे? संध्या ने हैरानी से पूछा, गधी भी पड़ जाए तब नहीं देखूंगा। रोहन ने बिना सोचे ही जवाब दिया। रोहन, गधी बोलते वक्त तुमने मेरे और इशारा क्यों किया? संध्या ने उसे घूरते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरे सामने खड़ी हो और मैं कभी पीछे देखता नहीं हूँ। हाँ। रोहन ने एक बच्चे वाले एक्सप्रेशन के साथ कहा, हे भगवान क्या करूं मैं इसका? संध्या ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, पर तभी नंदनी जो वहां से गुजर रही थी, उसने दोनों को देखते हुए, ओए होए लव बर्ड्स, क्या बातें हो रही है? वो रोहन की ओर देखती है जिसके हाथ में कुछ था। उसने रोहन की ओर देखते हुए, और भाई क्या खा रहे हो? बादाम है, और तू तो बिना मांगे रहने नहीं वाली, इसलिए यह ले। रोहन ने एक बादाम उसके हाथ में रखते हुए कहा, बस एक ही? नंदनी ने उसे हाथ में देखते हुए पूछा, हाँ सब में एक जैसा ही टेस्ट है। रोहन ने कैजुअली कहा, पर संध्या ने जैसे यह सुना वो खिलखिलाती हुई हंस पड़ी। नंदनी गुस्से से उस बादाम को रोहन के मुंह में जबरदस्ती डालते हुए, वेरी फनी, आप ही खाओ। शुभलक्ष्मी जी अपना काम खत्म कर वहां आती हुई, संध्या बेटा अब आप जाओ, तैयार हो जाओ, सबके आने का समय भी होने ही वाला है, और रोहन तू भी तैयार हो जा, तैयार हो जा। जी माँ। संध्या और रोहन दोनों ने कहा और वहां से चले गए। कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर नीचे आते हैं। पार्टी में कई पॉलिटिशियन सेलिब्रिटी आए हुए थे। सभी लोग भूपेश जी और वैभव को खोज रहे थे। माया जो कि हमेशा से ऐसी पार्टी में आगे रहना चाहती थी और चाहती थी कि लोग भूपेश जी के उत्तराधिकारी के रूप में हमेशा वैभव को देखे, वो हर जगह वैभव को खोजती है। देवर जी क्या आपने उनको देखा?
माया ने बस यूं ही अपने उंगलियों को पीछे करते हुए कहा, हाँ भाभी मैंने देखा, बताओ अभी पार्टी शुरू भी नहीं हुई और पूरे 4 प्लेट आइसक्रीम खा गए यह। रोहन ने एक आदमी को देखकर कहा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट माया की उंगलियां उसी तरफ थी। माया उस ओर देखकर अपने सर पिटती हुई अपने मन में सोचा, खामखा इतनी टेंशन में रहती हूँ जैसे देवर जी के लक्षण है, ये क्या ही पापा के उत्तराधिकारी बनेंगे। माया ने उसे समझाते हुए कहा, देवर जी हम आपके भैया की बात कर रहे थे, आपने उन्हें कहीं देखा? हाँ तो सीधे सीधे भैया का नाम ले लेती। रोहन ने कैजुअली कहा, कौन मेरा नाम ले रहा है? वैभव ने पीछे से आवाज लगाई। माया खुश होते हुए, अरे आप आ गए, आपको कब से कई लोग खोज रहे हैं। तभी रोहन ने कहा, अरे भाई देखो ना, भाभी आपको ढूंढ रही है, पर आपका नाम ही नहीं लिया, अब हम कैसे पता चलेगा कि वो आपके बारे में पूछ रही है। माया थोड़ा गुस्से में रोहन को देखते हुए, वो क्या है ना देवर जी, सब आपकी पत्नी की तरह नहीं होते जो अपने पति को इज्जत नहीं देती उनका नाम लेती है। माया यह क्या कह रही हो? वैभव ने गुस्से से कहा तो माया पाव पटकती हुई चली गई। वैभव ने रोहन के कंधे पर थपथपाया और चला गया। रोहन अब यह सब सुनकर उसे भी लग रहा था कि संध्या सच में उसकी इज्जत नहीं करती। उसने गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा, ऐसे कैसे, मैं संध्या का पति हूं और मुझे भी इज्जत चाहिए। वो गुस्से में स्टेज पर पहुंचता है और मुंह फुलाकर हाथ बांध कर बैठ जाता है। संध्या रोहन को देखकर अब इसे क्या हुआ, यह क्यों फूले बादाम की तरह मुंह फुलाए हुए है? वो रोहन की ओर देखते हुए, क्या हुआ रोहन? रोहन ने बिना कुछ बोले मुंह फेरकर दूसरी ओर बैठ गया। संध्या इरिटेट होते हुए, क्यों काटने को दौड़ रहे हो, बताओ ना प्रॉब्लम क्या है? मुझे बोलना ही नहीं है तुमसे। रोहन ने मुंह फेरे हुए ही कहा, देखो बोल दो, आखिरी बार मौका दे रही हूं, वरना अगर मैं बोलने पर आई तो मैं मौका नहीं देने वाली फिर बोलने का। संध्या ने उसे धमकाते हुए कहा। रोहन उसकी ओर पलटते हुए उसी नाराजगी के साथ, मुझे तुम्हारी इज्जत चाहिए है। संध्या शॉक्ड से खड़ी हो गई, पर जल्द ही उसने आसपास देखा और शांत से बैठकर एक ठंडी सांस भरते हुए, देखो रोहन, यह अगर मजाक है तो बहुत ही बेहुदा मजाक है। रोहन उसको वैसे ही टोकते हुए, कोई मजाक नहीं कर रहा, मुझे तुम्हारी इज्जत चाहिए, सभी पत्नी अपने पति को देती है, मुझे भी चाहिए तुम्हारी इज्जत। रोहन ने आगे कहा, मुझे अभी भाभी ने बताया वो भी भैया को देती है, तो तुम भी मुझे दो। संध्या का गुस्सा अब अपने आपे से बाहर था। उसने दांत पीसते हुए कहा, रोहन दिस इज टू मच, अगर तुमने एक और बार यह कहा ना तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। देखा भाभी सही कहती है कि तुम मुझे इज्जत नहीं देती, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाती हो और तुम करती हो। भाभी हमेशा भैया को आप बुलाती है और वो तो उनका नाम भी नहीं लेती, वो उन्हें इज्जत देती है। संध्या को अब समझ में आता है कि रोहन उससे क्या कहना चाहता है। वो थोड़ा शांत होकर, रोहन पहले तो तुम यह वर्ड प्ले करना बंद करो, और तुम मुझे तब से इज्जत करने को कह रहे थे। रोहन अपने हाथ को वापस से फोल्ड करते हुए, तो मैं क्या तब से अरेबिक में बोल रहा था? सभी पत्नी अपने पति को इज्जत करती है, तुम नहीं करती मेरी इज्जत। संध्या को अब हंसी आ रही थी। उसने कुछ देर पहले रोहन के बारे में क्या क्या सोच लिया था। उसने रोहन को शांत कराते हुए कहा, देखो रोहन, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, तुम मुझे आप बोलो, रोहन ने कहा, और मैं तुम्हें आप क्यों बोलूं? संध्या ने उसी एटीट्यूड में कहा, जेड, क्योंकि मैं बोल रहा हूं मैं तुम्हारा। अरे कबीर ने क्या बोला था? रोहन ने मन में सोचा। तुम्हारा क्या? संध्या ने बीच में कहा। हाँ याद आया, क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूं इसलिए, और पत्नी को शौहर की हर बात मानी होती है। रोहन ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा, और मैं अगर तुम्हारी बात नहीं मानूं तो? संध्या ने तुम्हारी शब्द पर जोर देते हुए कहा, देखो मैं कह रहा हूं मुझे आप कहो, वरना। इस बार रोहन ने धमकी देते हुए कहा, और अगर मैंने तुम्हें तुम कहा तो? संध्या ने ना हराते हुए कहा, देखो। रोहन ने अभी कहा ही था कि संध्या उसके चिढ़ाते हुए, तुम। अब बोलो क्या करोगे तुम? संध्या को अब रोहन को चिढ़ाने में मजा आ रहा था। रोहन को अब काफी गुस्सा आ रहा था। उसने सोफे के किनारे दोनों हाथों को मुंह पर रखते हुए कहा, अब तुमसे नहीं बात करने वाला, और जब तक तुम मुझे इज्जत नहीं दोगी मैं रिसेप्शन भी नहीं करने वाला, कट्टी। रोहन ने कहा और मुंह फेर लिया। संध्या की हंसी का इस वक्त कोई ठिकाना नहीं था। उसके आंखों के कोने पर हंसी के कारण आंसू की कुछ बूंदें आ चुकी था।